तो अलजेब्राइक जो वैरायटी है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अलजेब्राइक वैरायटी को स्टडी करने का पर्पस बेसिकली एक ये है कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास वो पॉइंट्स, वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि उन तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। और यही इसी तरह हमने डिफाइन किया वैरायटी को भी, कि बेसिकली जब आप वी ऑफ F1 से लेकर Fs तक जो हमने डिफाइन किया था उसमें बेसिकली हम कर क्या रहे होते थे कि वो पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे अफाइन एन स्पेस में से, के एन में से, के की पावर एन में से, कि जो उन तमाम पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करें। मतलब अगर उसको इक्वल टू जीरो किया तो उन तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब उसमें थोड़ा सा हमारा जो मेन टास्क है ना, उसको थोड़ा सा हम देख लें कि हमारा मेन टास्क क्या है। हमारा मेन टास्क बेसिकली ये है कि दिस इज अलजेब्राइक वैरायटी ऑफ एन आइडियल की, ये आपका हमारा टॉपिक है इसके अंदर। और हमारा मेन टास्क जो है वो बेसिकली ये है कि आपके पास यू हैव सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस F1 से लेकर Fs तक, फ्रॉम आपके पास पॉलिनोमियल रिंग X1 से लेकर Xn तक है। ठीक है, तो हमारा मेन टास्क बेसिकली ये है कि हम एक ऐसा प्रोसीजर लें कि जिसके साथ आपके पास जो इस सिस्टम के बारे में वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन, जो इसको अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिकली आपके पास उसकी इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन बताए। ठीक है, यानी कि हम यूं कहना चाह रहे हैं कि आपके पास यू शुड हैव अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैरायटी वी ऑफ F1 से लेकर Fs तक। ठीक है, कि वो आप जो जैसा कि हमने एग्जांपल की थी, एग्जांपल में तो हमने बहुत सिंपल सी एग्जांपल ली थी, सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्शन आपके पास आपको पता लग रहा था। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, हमारे पास अगर हमने वैरायटी को अंडरस्टैंड करना है तो वी शुड हैव अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग वैरायटी, सो दैट हम उसको अलजेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली विद तरीके के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, तो अब फॉर एग्जाम्पल अब हम फर्दर इसको रिलेट करते हैं आइडियल्स के साथ। आइडियल्स को हमने ऑलरेडी, जब हमने पॉलिनोमियल का टॉपिक किया था उसमें हमने आइडियल्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ आइडियल फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग X1 से लेकर Xn तक, और ये आपके पास जो आइडियल है वो बेसिकली नॉमिनल आइडियल नहीं है, अब हम बेसिकली पॉलिनोमियल आइडियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जनरेटेड बाय की नोटेशन आपको याद होगा कि आई कैन बी रिटन एज F1 से लेकर Fs तक, और ये हमने ब्रैकेट्स लगाई थी। ब्रैकेट्स का मतलब है जनरेटिंग सेट। जनरेटिंग सेट का मतलब ये होता है कि आपके पास बेसिकली आप कॉम्बिनेशंस लेते हो, समेशन i फ्रॉम 1 to s ui fi, वेयर ui's यू आर टेकिंग फ्रॉम दैट पॉलिनोमियल रिंग, और आइडियल के अंदर आपके पास ऐसे सारे के सारे कॉम्बिनेशंस पड़े होते हैं जो ui और fi की फॉर्म में है। ठीक है, विद दिस समेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वैरायटी वी ऑफ F1 से लेकर Fs तक, तो इसका मतलब यही है कि इसकी हम बेहतर एक प्रेजेंटेशन ले लें, या कि हम उस आइडियल की जो आइडियल के इस पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का नाउ वी आर रिलेटिंग दिस अलजेब्राइक, दिस ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट विद दिस अलजेब्रा। मतलब ज्योमेट्री की एप्लीकेशंस अलजेब्रा के अंदर, या अलजेब्रा की एप्लीकेशन जो है वो ज्योमेट्री के अंदर, ये हम जो ब्रिज दोनों फील्ड्स के दरमियान उसको हम यूज करेंगे। तो बेहतर हमें, अगर हम सोल्यूशन ले रहे हैं, सोल्यूशन तो हम बेसिकली ले रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, सोल्यूशन हमारा ज्योमेट्री के अंदर है, लेकिन हम उस सोल्यूशन को यूज करना चाह रहे हैं इन यूजिंग द टेक्निक्स फ्रॉम द अलजेब्रा। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर यू हैव वैरायटी, हम सेट ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और जो अलजेब्रा के अंदर है आपने उसी जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स को उसको एज एन आइडियल की फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये है कि मतलब कि अगर आप बेटर रिप्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हो उस वैरायटी की, या उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है वो अलजेब्राइक ऑब्जेक्ट है। बट क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं? यानी कि एक तरफ आपके पास जो है वो एक वैरायटी पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ आपके पास जो है आपके पास सेट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये बोथ जो आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में रिलेट हो रहे हैं, कि वैरायटी ऑफ आइडियल का आपके पास वैरायटी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दोनों बराबर होंगे? इस बात का मतलब क्या है कि आप यूं समझ लें कि आइडियल जो है, आइडियल के अंदर तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी फैक्टर्स पड़े हुए हैं ना, यानी कि जो जब आप आइडियल ले रहे होते हो तो आइडियल में आप बेसिकली उसके सारे के सारे कॉम्बिनेशंस ले रहे होते हो ui fi की फॉर्म में। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो वैरायटी पड़ी हुई है उसमें तो आपके पास फाइनाइट नंबर जो है वो चीजें पड़ी हुई हैं, यानी कि वी ऑफ आप F1 से लेकर Fs तक ले रहे हो, जस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, जो वो पॉइंट्स लेने जो फाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स को
जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हो, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपने v ऑफ i लिखा है। अब i के अंदर तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि आप फैक्टर्स ले रहे हो पॉलिनोमियल रिंग के अंदर। पॉलिनोमियल रिंग के अंदर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं, जब आप उसके कॉम्बिनेशन लोगे वो प्लस इनफाइनाइट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इनफाइनाइट मैनी चीजों की आप वैरायटी ले रहे हो, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आप जो है वो फाइनाइट ले रहे हो। तो क्वेश्चन ये कि क्या दोनों बराबर हैं? अगर बराबर होंगे तो फिर हम आगे जो है ना इसको आइडियल के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन इज क्या v ऑफ i इज इक्वल टू v ऑफ f1 से लेकर fs तक। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। सो व्हाट वी एक्चुअली नीड टू प्रूव दैट क्या v ऑफ i जो है वो v ऑफ f1 से लेकर fs तक क्या ये बराबर है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके पास यू हैव solution of those polynomials where for all f belongs to I, and on your right hand side you have system f1 is equal to 0 से लेकर fs is equal to 0 तक, ठीक है। यहाँ आपके पास s polynomials हैं और यहाँ आपके पास जो है वो infinite many such polynomials जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? सो फर्स्ट दिस डायरेक्शन कि क्या v ऑफ i जो है वो कंटेन कर रही है v ऑफ f1 से लेकर fs तक। दैट इज ऑब्वियस। क्यों ऑब्वियस? कि आपके पास यहाँ पे तो इनफाइनाइट है और यहाँ पे उसी के फाइनाइट पड़े हुए हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास क्योंकि सिंस इट इज ट्रू f इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल f बिलोंग्स टू i, तो ये f के अंदर ही आपके पास f i's भी, क्योंकि f i's भी अल्टीमेटली i के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो f i's के लिए भी ये ट्रू होगा। सो इट मीन्स कि ये इधर का सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, सो दैट इज ओके, ठीक है। कि v ऑफ i जो है वो दैट कंटेन्स इन v ऑफ f1 से लेकर fs तक, ठीक है। अब हम इसका रिवर्स डायरेक्शन देखते हैं। रिवर्स का मतलब ये है कि हम एक इसमें से एलिमेंट लेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो इसका भी सोल्यूशन है, इसके अंदर जो पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं इसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। सो रिवर्स वे के अंदर इफ यू हैव से a1 से लेकर as तक एक अफाइन एंड स्पेस का एलिमेंट है ये, सच दैट f ऑफ i इज इक्वल ऑफ a1 से लेकर as तक, दैट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i फ्रॉम 1 अप टू s, यानी कि फाइनाइट सिस्टम का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इफ वी टेक अ जनरल एलिमेंट फ्रॉम द आइडियल i, ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस जनरल एलिमेंट के लिए भी ये चीज जो है ये होल्ड कर रही है, यानी कि ये जनरल एलिमेंट का भी सोल्यूशन है, देन वी आर डन। ये हमने बताना है बेसिकली, ठीक है। लेकिन कोई भी हम एलिमेंट जब इस आइडियल i में से ले रहे हैं, दैट एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन i फ्रॉम 1 अप टू s ui fi। हमने अभी इससे पहले इसको देखा था कि आइडियल के अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इसको एवेल्युएट करेंगे बेसिकली कहाँ पे a1 से लेकर as तक, तो ये ui जो हैं ये तो आपके पास एलिमेंट हैं उस पॉलिनोमियल रिंग के, ठीक है। तो जब हम इसको एवेल्युएट करेंगे एट s, तो हम ui को एज इट इज लिखा रहने देते हैं और इस fi को हम एवेल्युएट कर रहे हैं a1 से लेकर as तक, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे fi फॉर i फ्रॉम 1 अप टू s जो हैं ये आपके पास ऊपर इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बेसिकली बन रहा है वो है i फ्रॉम 1 अप टू s ui's, और हर ui's के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली ये 0 आ रहा है। तो वो जो हमने सोल्यूशन सिस्टम में से लिया था वो बेसिकली कोई भी हम पॉलिनोमियल ले लेंगे उस आइडियल में से, उसके ऊपर भी उस पॉइंट पे भी आपके पास जो है वो f जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक आपने एलिमेंट इसमें से लिया और आपने बता दिया कि वो उस आइडियल के अंदर भी वो उसके ऊपर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 आएगी। सो दैट मीन्स कि आपके पास जो है वो रिवर्स डायरेक्शन वो भी सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स कि v ऑफ i जो है एक्चुअली इक्वल टू v ऑफ f1 से लेकर fs तक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज तो पता लग गई कि अगर हमने सिस्टम ऑफ s इक्वेशन या सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स के सोल्यूशन को देखना है, तो इट इज इनफ टू सी कि हम जो आइडियल है उस आइडियल को देख लें जो उस सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन से जनरेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अब हम आइडियल की बात करते हैं
कि आपके पास एक आइडियल है, तो यानी कि हमने ये चीज देख ली है कि v ऑफ i जो है वो बेसिकली इक्वल टू v ऑफ f1 से लेकर fs तक, कि अगर हम जो फाइनाइट सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं तो आपके पास जो है वो i, जिसको हमने देखा था कि i जो है वो इस फाइनाइट सेट ऑफ पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं दोज आर एक्चुअली जनरेटेड बाय ui, fi एंड सो ऑन। इन अंडर दीज कंडीशन, ये जो हमने ui, fi किया है, हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि ये v ऑफ i जो होगा v ऑफ f1 से लेकर fs के बराबर होगा। लेकिन मसला ये है कि जो आइडियल है आपके पास, आइडियल के एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। यानी कि अगर आपके पास एक आइडियल है एक्स वाई से जनरेट हो रहा है, तो और दूसरा आइडियल है एक्स प्लस वाई और वाई से, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसके जनरेटिंग सेट जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। यानी कि मैं बात ये कर रहा हूं कि आपके पास आई, इफ यू हैव सम आइडियल आई दैट इज जनरेटेड बाय f1 से लेकर fs तक, और वही आइडियल जो है वो किसी और जनरेटिंग सेट f1 से लेकर ft प्राइम से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम वही चीज अप्लाई करें कि अगर हम वैरायटी लें तो v ऑफ f1 से लेकर fs तक जो है दैट इज इक्वल टू v ऑफ i एंड दैट इज इक्वल टू v ऑफ f1 प्राइम से लेकर ft प्राइम तक। ठीक है, कि वैरायटी ऑफ आइडियल जो है वो बेसिकली आइडियल इस केस में दोनों की वैरायटी फिर सेम आ गई है। ऑल्दो यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर दैट आइडियल, बट दोनों की वैरायटी जो है बीइंग इक्वल टू वैरायटी ऑफ दैट आइडियल वो इक्वल आ गई। इट मीन्स कि जो वैरायटी जो है वो इस पे आइडियल के जनरेटिंग सेट पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन ये चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या वो दोनों रिप्रेजेंटेशन आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।